24/5/38। आपने फिर जनाब लालाजी साहब के बारे में बहुत सी स्मृतियाँ सुनाई। एक बार आप भूसे का गट्ठर लिए सड़क सड़क चले आए। उन्हें कुछ लज्जा न आई। कहने लगे, अपना काम अपने हाथ करने में कोई संकोच न होना चाहिए। जो पैसा मजदूरी का बचा उसे दीन जनों की सेवा में लगा दिया। जो पैसा मजदूरी का बचा उसे दीन जनों की सेवा में लगा दिया। प्यास लगती तो आप स्वयं पानी भर कर पी लेते। यदि कोई मदद के लिए उठता तो आप मना करते और कहते, मेरे जिस्म को खराब मत करो, आराम तलब न बनाओ। प्यास लगती तो आप स्वयं पानी भर कर पी लेते। यदि कोई मदद के लिए उठता तो आप मना करते और कहते, मेरे जिस्म को खराब मत करो, आराम तलब न बनाओ। एक बार आपने 1 रुपये की लकड़ी बाजार से मंगवाई। कहा, मजदूर न करना, खुद बाजार से सर पर लाना। ऐसा ही हुआ। जो मजदूरी का पैसा था दीनों को दिला दिया। अपनी धोती किसी से न धुलाते थे। अपनी जूठन किसी को न खाने देते थे। हाँ, मुझको और माताजी को खाने से न रोकते थे। शाम को चिराग जलते जलते खाना खा लेते थे। शाम को चिराग जलते जलते खाना खा लेते थे। शाम के खाने में अक्सर अदरक के टुकड़े काटकर कटोरे में जोश देते थे और नमक भी डालते थे, लेकिन और कुछ नहीं। उसी के शोरबे में रोटी भिगोकर खाते थे। 4 बजे सुबह उठते और रात को सभी को ताकीद करते कि 8 बजे तक सभी भोजन कर लें। 4 बजे सुबह उठते और रात को सभी को ताकीद करते कि 8 बजे तक सभी भोजन कर लें। 9 बजे के बाद आप किसी को भी अपने पास न बैठने देते। 9 बजे के बाद आप किसी को भी अपने पास न बैठने देते। कहते थे, घर जाओ, बाल बच्चेदार आदमी हो। जब कोई सत्संगी भाई आता तो आप उसके घर जाते। जब कोई सत्संगी भाई न आता तो आप उसके घर जाते और खैरियत मालूम हो जाने पर आपको इत्मीनान हो जाता। अपने विषय में 30/10/35। सुबह पूजा के बाद आपने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। बहुत वर्षों की बात है कि गंगा पार जाने के लिए लगभग 5 बजे नाव पर चढ़े। उनके साथ अनेकों लोग और थे। मल्लाह बूढ़ा था परंतु वीर था। उसका एक छोटा 17-18 वर्ष का लड़का भी था। कितना भी कहा सुना पर कोई न उतरा। नाव अत्यधिक भर गई। आंधी पानी आया, बिजली कड़की, बादल गरजे। इसी में नाव चल पड़ी, भंवर में पड़ गई। उस समय की जो दशा थी वह वर्णनातीत थी। सभी रोने चिल्लाने लगे। आपको तो बैठने की जगह भी न थी। श्री गुरुदेव के ध्यान में खड़े रहे। मल्लाह ने आपसे कानाफूसी की, आपको बचा के निकाल सकता हूँ। आप लग्गी के सहारे जैसे मैं बताऊं पानी में उतरिए। आपने कहा, जो गति सबकी वह मेरी। जहाँ सब वही मैं भी। जब आपने अपने को सबके साथ ही रखा तो मल्लाह से रहा न गया। वह पानी में कूद पड़ा, नीचे गया, रस्सी लेकर लगभग 100 गज पानी में के भीतर जाता दिखाई दिया। वहाँ से नाव खींची, लोगों से उतरने को कहा, कोई न उतरा। फिर भंवर में बह गई। ऐसे ही 4-5 बार हुआ। अंत में स्त्रियां हिम्मत करके उतरी। उन्होंने खींचा। पानी के बहाव से नाव बाहर आई।
सबकी बचत हुई। ईश्वर ने इस प्रकार सबकी रक्षा की। नाव में बैठे जो वीरता की डींगें भरते थे, वह शांत हो दुबके बैठे रहे, होश का पता नहीं। ऐसी दुर्घटना में उन्हीं में बल वीरता रही जिन्होंने भगवान को टेरा। उस भंवर में एक चमत्कार यह भी दिखाई दिया कि दूसरी नावें आती भासती वे झूठी परछाई थी। जब भी आप उन पर चढ़ने की इच्छा करते, उनके श्री गुरुदेव जी सामने दिखाई देते। श्री गुरुदेव की रक्षा में प्राणी सुरक्षित रहते हैं। जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई। कल आपने एक चौपाई पढ़ी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जैसी कथा ऊपर कही, ऐसी ही समस्याएं आध्यात्मिक जीवन में भी आती हैं। जहाँ मरने जीने का प्रश्न होता है, श्री गुरुदेव जी रक्षा करते हैं। 8/8/8/9/34। आपने आज अपने बारे में फरमाया कि आप गुरु महाराज के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे जाकर 10 बजे लौटते। आपने आज अपने बारे में फरमाया कि आप गुरु महाराज के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे जाकर 10 बजे लौटते, फिर 1 बजे जाकर 4 बजे तक। सुबह 5 बजे जाकर 4 बजे लौटते, फिर 1 बजे जाकर 4 बजे तक, फिर जनाब लाला जी के साथ 7 बजे जाते और 10 बजे लौटते। आपने आज अपने बारे में फरमाया कि आप गुरु महाराज के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे जाकर 10 बजे लौटते, फिर 1 बजे जाकर 4 बजे तक, फिर जनाब लाला जी के साथ 7 बजे जाते और 10 बजे लौटते। 27/3/34। आज सुबह आपने श्री लाला जी के वह वचन सुनाए जो उन्होंने आपके लिए कहे थे, तुम्हारा वातिन आंतरिक सब कुछ पूरा है, मालूमात की कमी है, सो जो कुछ कहोगे ठीक कहोगे, लफ्ज़ों की कमी से कोई मुजायका हानि नहीं। 14/8/35। आपने फरमाया कि जब मैं अलीगढ़ में था, सुबह कुल्ला करने के लिए लोटे में पानी जरा दूर चौकी पर रखा था। आपने फरमाया कि जब मैं अलीगढ़ में था, सुबह कुल्ला करने के लिए लोटे में पानी जरा दूर चौकी पर रखा था। विचार में आया कि यह लोटा मेरे पास आ जाता तो मैं कुल्ला कर लेता। लोटा पास को सरक के आ गया। मैंने हाथ मुंह धोए। दूसरे दिन जब मैं गुरु महाराज की सेवा में गया, आप मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले, भाई, मोहब्बत में सभी काम करना पड़ता है, मगर गुरु क्या इसलिए होता है? तुमने जो किया वह हाथ से भी उठाकर किया जा सकता था। राम नाम को ऐसे व्यर्थ नहीं फेंकते। इतना कहकर गुरु महाराज बोले, करामात करके दिखाने की सख्त मुमानियत है। हाँ, जब कभी कुछ करना ही होता है तो बीच में आड़ देकर करते हैं कि जिससे किसी को पता न चले और वह अपना कृतज्ञ होकर ईश्वर से दूर न हो। किसी के सामने भलाई करना बहुत बेजा है, किसी के सामने भलाई करना बहुत बेजा है, छिप करके करे जिससे उसे पता न चले और कृतज्ञता प्रकट न करे। भलाई केवल ईश्वर करता है, अपना तो केवल यंत्र है और जो उसके हाथ में पड़े हैं। सीधे सीधे दिखाकर उपकार करना भक्तजनों को शोभा नहीं देता। 29/8/35। आपने फिर अपनी ज़िंदगी के वाक़ियात बयान फरमाए। एक समय था जब मेरे हाथ में नित्य 500 रुपये आते, परंतु शाम तक एक छदाम तक भी न बच पाता और उससे तंबाकू भी
लेकर पिए। आपने अपने ज़िंदगी के वाक़यात बयान फरमाए। एक समय था जब मेरे हाथ में नित्य 500 रुपये आते, परंतु शाम तक एक छदाम तक भी न बच पाता कि उससे तंबाकू भी लेकर पिएं। कभी कभी तो महीनों इस तरह बीत जाते कि खाने को कुछ न मिलता। 1 पैसे का चना खा लेते थे, कभी 1 पैसे की बर्फ़ी या 1 पैसे का तरबूज, और 24 घंटे बीत जाते। कभी कभी 1 पाव दूध पी लेते थे। इसी प्रकार महीनों गुजर जाते, खाने का नाम नहीं। हाँ, जब कभी कोई खाना खिलाने ले जाता, खा लेता। पड़ोस के लोग यों समझते कि इनका मुंह जो सवेरे देखे उसे आहार न मिले। बाजार के लोग कहते थे, ये आए बेईमानी की मूर्ति। तहसील वाले कहते, ये तो आए ईश्वर बचाए, न जाने क्या क्या झगड़ा पैदा कर दें। इस प्रकार लोग समझते। हाँ, कोई कोई इलाकेदार मानते तो सैकड़ों रुपए मकान में रख देते। मकान खुला रह जाता, कभी नहीं बैठा, कभी कहीं बैठा, कभी कहीं, कभी नदी पर, कभी और कहीं। लौट कर आता तो सब चीज़ बदस्तूर पाता। जो अपना धन लेने आते वही पाते, ले जाते। कोई तो इतना विश्वास करते। 27 वर्ष इस प्रकार छिप कर रहा कि कोई न जान पाया कि उन्हें राम नाम भी कभी आता है। बिना इस प्रकार की जिल्लतें और अनादर सहे राम नाम का हृदय में टिकना कठिन है। बिना इस प्रकार की जिल्लतें और अनादर सहे राम नाम का हृदय में टिकना कठिन है। मन में अभिमान आ ही जाएगा। भक्तजनों के अनेकों अनादर कराए जाते हैं, तब वह प्रभु के दर्शन के योग्य बनते हैं। भक्तजनों के अनेकों अनादर कराए जाते हैं, तब वह प्रभु के दर्शन के योग्य बनते हैं। हाँ, एक रीति नहीं, अनेक रीतियाँ हैं। 11:35 सुबह मौन हो भक्तजनों के बीच में रह रहे हैं, वाद विवाद में नहीं पड़ते। मुझे 3 सत्संगी भाइयों के साथ 9 बजे पास बैठने का आनंद खोना पड़ा। जहाँ आश्रम के लिए भूमि ली गई है वहाँ जाना पड़ा। 12:35 आपने अपनी बीती बातें फरमाई। हरि मार्ग के चलने में आपको कितनी कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। एक बार दिसंबर की छुट्टियों में आप श्री गुरुदेव जी के आश्रम पर गए। आपने फरमाया, सुबह 4 बजे के पहले उठ बैठा। मन में आया कि श्री गुरुदेव को अपनी भक्ति दिखाऊं। आपने फरमाया, सुबह 4 बजे के पहले उठ बैठा। मन में आया कि श्री गुरुदेव को अपनी भक्ति दिखाऊं। बाहर आंगन में चटाई पड़ी थी, केवल एक कुर्ता पहने वहां बैठा रहा। लघुशंका भी 10 मिनट पीछे लगी। सर्दी की ऋतु थी ही, उठना नहीं था कि कहीं ऐसा न हो कि गुरुजी भी उसी बीच में आ जाएं और मैं उनकी शाबाशी से वंचित रह जाऊं। उसी जगह पर आंखें बंद किए ध्यानावस्थित बैठा रहा। राह देखता था कि अब गुरुजी उठते हैं, किंतु सवेरा हुआ, सूर्य निकला, दिन चढ़ा, दोपहर, शाम, फिर रात्रि हुई, परंतु गुरुदेव जी घर से न निकले। उनकी आज्ञा थी कि कोई किसी को जो जहाँ समाधिस्थ बैठा हो न बुलाए चलाए। निदान मैं इसी आसन से बैठा रहा। दूसरा दिन हुआ, सूर्य निकला, चहल पहल हुई, किंतु श्री गुरुदेव आज भी न निकले। जब सायंकाल 5 बजने आए तब आप निकले और फरमाया, बेशक ऐसा लंबा मराकबा ध्यान मेरे गुरुजी ने किया हो तो किया हो, मैंने तो कभी नहीं किया। क्या खूब तुमने तो किया। चीलम भर लाए,
पीने के लिए अलग रख दी। कहा, पी लो, जाओ, शौच जाओ। लोटा छूने योग्य नहीं है। फलाने तालाब में जल शौच लेना। शौच हो के जब वापस आया, मेरे लिए कुल्ला कराने के लिए एक आदमी से कह दिया, देखो, इन्हें कुछ छूने मत दो, कुल्ला कराओ और नहलाओ। अपने हाथ खींचो, नहाओ। स्वयं गिनती गिनने लगे। जहाँ भूल जाते छोड़ देते और फिर से गिनने लगते। निदान 100 घड़े के ऊपर मुझे अपने तथा संतजनों के और अपने गुरु के नाम से नहलवाया। जब नहा धो चुका, डोल रस्सी भी साफ करवाई और उसके पीछे दूसरा कपड़ा पहनवाया। फिर अपने पास बुलवाया। कहा, अपने दोनों कान खूब उमेठो, दोनों गालों पर तमाचा दो कि खून निकल पड़े। ऐसा ही किया। कहा, तौबा करो, माफ़ी मांगो कि ऐसी हरकत न हो। जब तौबा आदि से मुक्त हुआ, आप दया दृष्टि करके बोले, देखो, जाओ, कमरे में खाना है, खाओ। वहाँ जाकर देखा, गरम गरम पूरी और अच्छे तर आलू। पेट भर भोजन किया। रात में ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रार्थना की कि ऐसी हरकत न करूं। शैतान को भी गुरु माना, जिसने मुझे इस अग्नि परीक्षा में डाला। आपने फरमाया, जो दुख मुझे गुरु जी के साथ बैठकर राम नाम सीखने में सहने पड़े, वह आज किसी भाई पर बीते तो दूसरे ही दिन रास्ता पकड़े। 4/7/38। आपने फरमाया कि एक दफ़े मुझसे जनाब लाला जी साहब ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उनकी कृपा से मेरे मुंह से निकला, मुझे कुछ न चाहिए, सिर्फ तालिबे दीदार बना रहे। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ और फिर मुझसे कभी कुछ न कहना। अस्तु। आपने मुझे एक बात बता दी और 14.5 वर्ष तक आप मुझसे मुखातिब न हुए। हाँ, 12.5 वर्ष पीछे आपने तवज्जो दी और कहा, देखना, सच्चे मर्द तभी हो जब तुम्हारे पास से कभी कोई आजुर्दा खातिर अप्रसन्न न हो उठे। 13/8/39। आपने अपने विषय में फरमाया कि मैं 12 वर्ष गुरु महाराज की सेवा में रहा और सिर्फ एक बार तवज्जो पाई। 3 बार अपने गुरु चाचा से, 45 वर्ष जनाब लाला जी की खिदमत में रहकर 3 बार तवज्जो पाई। यूँ सब मिलकर कुल 7 बार तवज्जो पाई। 25/6/38। आपने अपने बारे में फरमाया कि जनाब लाला जी साहब के हुक्म के मुताबिक 1:45 बजे उठकर फारिग होने के बाद फौरन ही नहाकर 3:15 बजे से 10:30 बजे तक एक आसन में पूजा करता। 1:45 बजे उठकर फारिग होने के बाद फौरन ही नहा धोकर 3:15 बजे से 10:30 बजे तक एक आसन में पूजा करता। आपको राम नाम सीखने में बहुत ही जिल्लतें सहनी पड़ी। चित्त में कुछ न लाते, खुश रहते। सच्चा भक्त। 25/8/38। बड़े भैया ने एक महात्मा का उपदेश पढ़ा, सच्चा मोमिन भक्त वह है जो अपने भाइयों के लिए वही चाहता है जो अपने लिए। किसी से द्वेष नहीं करता है, अपने अवगुणों को देखता है, दूसरों के नहीं। अंदर बाहर शुद्ध रहता है, शादी जिंदगी गुजारता है, खिदमत खल्क में लगा रहता है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट और ईश्वर का धन्यवाद देता है। सब्र, संतोष, धन्यवाद की जिंदगी बसर होनी चाहिए। 14/1/37। संत जन सब बंधनों से मुक्त होते हैं,
संत जन सब बंधनों से मुक्त होते हैं, वही बद आदतों से छूटता है जो दूसरों के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं करता। वही बद आदतों से छूटता है जो दूसरे के अवगुणों की तरफ ओर दृष्टि नहीं करता। जब उसे कुछ अवगुण दिखाई पड़ते हैं तो पहले अपने अवगुण दिखते हैं। अपने अवगुणों के सामने दूसरों के अवगुण उसकी दृष्टि में गिर जाते हैं। जब इससे आदतें सुधर गई, आत्मा में कोई विकार नहीं, वह तो पहले ही से साफ है। आत्मा में कोई विकार नहीं, वह तो पहले ही से साफ है। सारा अभ्यास पूजा पाठ आदतों के सही करने के लिए होता है। जो अपने ऐबों की तरफ देखता है, उसे दूसरे के ऐबों की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ है जो देखे। 13/10/38 गालिबन 13 जुलाई से 2 अक्टूबर तक मकान के बनवाने में फंसे रहने से 3.25 महीने से कुछ न लिख सका। शाम को आप श्री भल्ला जी से बोले, तरीक़त बजुज खिदमत खल्क नेस्त, इबादत बजुज खिदमत खल्क नेस्त। भगवत मार्ग यही है कि हम प्राणी मात्र की सेवा में रत रहें। भगवत मार्ग यही है कि हम प्राणी मात्र की सेवा में रत रहें। ईश्वर को अगर कोई बात भाती है तो वह मखलूक की खिदमत। ईश्वर को अगर कोई बात भाती है तो वह मखलूक की खिदमत यही काम आता है, और कोई रियाजत या मेहनत काम नहीं देती, सिवाय इसके कि वह हमें हर समय तैयार रखती है। भक्ति तो तब आती है जब धन्यवाद की ध्वनि हृदय में गूंजती रहे, सुख दुख में धैर्य बना रहे। 4/8/34 शाम आपने फरमाया कि सच्चे भक्त की पहचान यह है कि वह हमेशा सेवा करता हुआ पाया जाएगा। सच्चे भक्त की पहचान यह है कि वह हमेशा सेवा करता हुआ पाया जाएगा, कभी सेवा लेता हुआ न होगा। नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी हो रहे देत और को मान। इसे नफ्स और हजे नफ्स का मसला आपने समझाया। हके नफ्स और हजे नफ्स का मसला आपने समझाया। जो ध्यान इसलिए करता है कि आनंद पावे, वह हजे नफ्स व्रत रहा है। जो ध्यान इसलिए करता है कि आनंद पावे, वह हजे नफ्स व्रत रहा है। जो इसलिए कि बंदगी करना धर्म है, इंसानी चोला इबादत के लिए मिला है, वह हके नफ्स है। जो दूसरों की सेवा अपना काम समझकर करता है, हके नफ्स है। जो दूसरों की सेवा गैर का काम समझकर करता है, हजे नफ्स है। लाजिम है अदा फर्ज खुदा का करना, लाजिम है अदा फर्ज अहब्बा करना। गो करने को कहते हैं सब, लेकिन मुश्किल है फर्ज का पूरा करना। 22/6/34 जेठ दशहरा शुक्रवार। आज प्रायः सभी भाईजन अनुपस्थित थे। घर पर आपका तथा 5 सत्संगी भाइयों का समागम प्राप्त हुआ। आपने फरमाया हर समय प्रेम की धार हृदय में प्रवाहित रहे। आपने फरमाया हर समय प्रेम की धार हृदय में प्रवाहित रहे, इससे हृदय जीवित रहता है। हर वक्त मोहब्बत गालिब रहे, इसी को जिंदा दिली कहते हैं। हर वक्त मोहब्बत गालिब रहे, इसी को जिंदा दिली कहते हैं। जब तब आदि भक्ति नहीं है, जब तब आदि भक्ति नहीं है। हाँ, यह मन को ठीक मार्ग पर कर देते हैं, भक्ति के द्वार है। जब तब आदि भक्ति नहीं है। हाँ, यह मन को ठीक मार्ग पर कर देते हैं, भक्ति के द्वार हैं। भक्ति एक रस 24 घंटे बनी रहती है। खाते पीते, उठते बैठते, लेटते चलते फिरते,
हर समय प्रेम की धारा बहती रहे, यह भक्ति है। यह केवल ईश्वर कृपा से मिलती है। भक्ति एक रस 24 घंटे बनी रहती है। खाते पीते, उठते बैठते, लेटते चलते फिरते, हर समय प्रेम की धारा बहती रहे, यह भक्ति है। यह केवल ईश्वर कृपा से मिलती है। 4/11/28। 8:30 सायंकाल श्री गुरुदेव जी कहने लगे कि भक्ति 11 भावों से की जाती है। उनमें से 3 भाव विशेष है, दास, पुत्र, स्त्री भाव। इन तीनों में स्त्री भाव सर्वोत्तम मुझे लगता है। जिस प्रकार पुरुष अपनी स्त्री की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेता है, उसी प्रकार प्रभु अपने भक्त की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। जो उनके प्रेमी आत्मा में स्थित होकर कह देते हैं, उसे तो प्रभु को स्वीकार करना ही पड़ता है। दास या पुत्र भाव में प्रभु की इच्छा को पद पद पर संभालना पड़ता है। भक्त सोचता रहता है, मुझसे कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे प्रभु का हृदय दुखे, उनकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए। अत्यंत प्रेम हो जाने पर यह विचार तो चला जाता है और होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। उत्तम भक्त का हृदय प्रभु के हृदय में मिला रहता है। स्त्री भी कोई बात पति से नहीं छिपाती। जिस प्रकार स्त्री अपने पति के सारे रहस्यों को जानती है, जो दूसरों से सदैव छिपे रहते हैं, ऐसे ही उत्तम भक्त प्रभु के सब रहस्यों को जानकर मौन हो जाता है। जिस प्रकार स्त्री अपने पति के सारे रहस्यों को जानती है, जो दूसरों से सदैव छिपे रहते हैं, ऐसे ही उत्तम भक्त प्रभु के सब रहस्यों को जानकर मौन हो जाता है। दूसरों से कहने की उसकी जबान बंद हो जाती है। हाँ, यदि कुछ कहना भी पड़ता है तो वह केवल इशारों से कहता है। कभी उमंग में आकर यों कह भी देता है, जैसे तुकाराम जी ने कहा, मुँह से गुड़ से मीठे हैं भगवान, बाहर भीतर एक समान। गुड़ से मीठे हैं भगवान, बाहर भीतर एक समान। सभी संत जनों का अनुभव एक होता है। उनमें बड़ाई छोटाई का ख्याल करना मूर्खता है। ब्रह्मानंद का सागर भरपूर है। भिन्न भिन्न संत महात्मा उसमें जाने के घाट हैं। एक ही घाट होना असंभव है। उनकी गिनती तो हो नहीं सकती, परंतु सागर त्यों का त्यों सभी ठौर है। एक गुरु में निष्ठा करके एक ही इष्टदेव की उपासना सच्चे हृदय से करने पर सभी गुरु जनों का, सभी देवताओं का आदर सत्कार हो गया। एक गुरु में निष्ठा करके एक ही इष्टदेव की उपासना सच्चे हृदय से करने पर सभी गुरुजनों का, सभी देवताओं का आदर सत्कार हो गया। एक ही देव सब भूतों में भिन्न भिन्न नाम रूप से स्थित हैं। उन्हें चाहे शिव, राम, कृष्ण कहें। भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार अपने प्रभु को किसी नाम से पुकारते हैं। अपनी दृष्टि को संकुचित न करके सभी मंदिरों, देवताओं और सभी भूतों में उन्हीं का दर्शन अपने गुरु में करते हैं। भेदभाव मिटाकर प्रेम का ऐक्य भाव प्रकट होता है। यह सब गुरुदेव की कृपा से संभव है, अन्यथा नहीं। पुरुष भी अपनी स्त्री से ऐसी बातें कभी कभी कह देता है जिसे वह सभा के बीच में अथवा अपने मित्रों से कहने में संकोच करेगा। ऐसे ही भगवान अपने प्यारे भक्तों पर अपना सारा रहस्य खोल देते हैं, जिसे वेद पुराण भी कहने में संकोच करते हैं। संतों का हृदय प्रभु का खजाना है। उन्हीं के अनुभव से शास्त्रों के वचन प्रमाणित गिने जाते हैं। जो कुछ शास्त्रों में है वह सब संतों के हृदय में है, परंतु जितना संतों के हृदय में है शास्त्रों में नहीं है।
जो कुछ शास्त्रों में है वह सब संतों के हृदय में है, परंतु जितना संतों के हृदय में है शास्त्रों में नहीं है। उनका हृदय आत्मविद्या की गंगा का स्रोत है। 5-2-28। शाम अपनी शिकायतें महात्मा जी के सामने पेश की। जवाब पाया, हृदय को तस्कीन अता हुई। मखलूक की खिदमत से ही सच्ची भक्ति नसीब होती है, सच है, लेकिन पहले सीखना तो चाहिए कि सेवा कैसे करें। जब तक हृदय शुद्ध न होगा, ईश्वर की सच्ची मोहब्बत दिल में भरी न होगी, खिदमत करना आ ही नहीं सकता। जैसा बर्ताव जहाँ चाहिए वहाँ वैसा ही अदा हो जाए, भला यह कैसे जाना जा सकता है। जब तक मैं और हम बने हैं, ख्याल भी बना है और मैं सेवा करता हूँ, सेवा नहीं हो सकती।